दरिंदा खसलत चीज़ का नाम है। कोई भी पसंद नहीं करता। कोई इंसान गज़बनाक हो जाए, कोई इंसान गुस्से में आ जाए, चाहे बच्चा गुस्से में आ जाए, चाहे बड़ा गुस्से में आ जाए, कोई शख्स इसे पसंद नहीं करता। बच्चों में है, लेकिन बच्चों में एक चीज़ बात है कि बच्चे जल्दी से वो लोग अपने गुस्सा वो ख़त्म कर लेते हैं और नॉर्मलाइज हो जाते हैं। लेकिन जब गुस्सा बड़ों में आता है, अगर वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं करे, मैनेज नहीं करे, फिर वो गुस्सा लड़ाई में तब्दील होता, क्लैशेस में आ जाता, फिर वो गुस्सा आपस में रंजिशें पैदा करता, फिर वही गुस्सा रिश्तों में परेशानियां लेकर आता, फिर वही गुस्सा वही रिश्तों में दुश्मनियां लेकर आता, फिर वही गुस्सा जिससे एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान से आपस में लड़ते रहते। एक बड़ा एक टॉपिक है जो बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी। बिल्कुल हमें बच्चों को भी कंट्रोल करना है गज़ब, उनके गज़ब से, उनके गुस्से से। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब छोटा बच्चा जब गुस्से में आता है तो वो एक दिन अगर अपने आप को अगर उसका मूड ऑफ रहा तो सेकेंड डे वो दोबारा नॉर्मलाइज हो जाता, या 1 घंटा अगर वो गुस्से में है तो 1 घंटे के बाद फिर नॉर्मलाइज होता। लेकिन बड़े जब गुस्से में आते हैं तो यकीनन देखिए इसमें यहाँ पे वो गुस्सा हम तो जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इस यहाँ पर देखिए आप एक हमें जानना होगा कि एक्चुअली इसके रीजंस क्या है। अगर हम सही तौर पर रीजंस को समझ गए कि इंसान चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो क्यों गुस्से में आता है, फौरन हम इसका सही तौर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। हम रीजन समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं देखिए आप एक सिचुएशन दिखाऊंगा, वो सिचुएशंस में इंसान कहाँ कहाँ पर इंसान गुस्से में आता, उसके मैं पूरे सिचुएशन नहीं दिखाऊंगा, एक चंद सिचुएशन दिखाऊंगा जो इंसान गुस्से में आता। कभी बच्चा भी हो या बड़ा भी हो, जॉब या बिजनेस लॉस, या बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए, ठीक है, वो तो गुस्से में आएगा। फ़ौरन देखिए इसमें यहाँ पे अगर मार्क्स कम मिले तो फ़ौरन देखिए आप टीचर पे एतराज़ करेगा, आप मेरे को मार्क्स कम क्यों दिए। और फॉर एग्जांपल मेरा देखिए आप ये है कि जब मैं ईरान में पढ़ा रहा था मैं, तो एक बच्चे को मैं मार्क्स कम दिया, मैं वो कहने लगा सर मुझे मार्क्स कम क्यों दिए। बेटा आप आंसर सही नहीं लिखे इसलिए मैं मार्क्स कम दिया। ऐसा गुस्से में आया कि अपने हाथ में किताब थी, किताब को फ़ौरन पटक दिया थर्ड बोल दीवार पर। अरे ठीक है, तो बड़ों में क्या होता है देखिए इसमें आप एक, अब जॉब का लॉस हो गया, बिजनेस का लॉस हो गया, जो सामने दिखा वो फ़ौरन क्या करते इसमें आप एक मार देते। टीवी है टीवी फोड़ देंगे, लैपटॉप है लैपटॉप तोड़ देंगे। और जहाँ पर फुटबॉल का क्रेज़ है, जैसे कि यूरोप वगैरह में देखिए इसमें फुटबॉल का क्रेज़ होता है, अगर उनकी टीम अगर हार जाती है बड़े बड़े मैचेस में तो कहा जाता है कि कई घरों में टीवियाँ जो है टूट जाती है। इतने लोग देखिए इसमें आप एक क्रेज़ी हैं, दीवाने हैं, क्योंकि उनकी नेशनल टीम हारी है तो वो टीम, अब वो जो टीम जिससे ये लोग हारने को देखे वो टीवी को तोड़ देते। फ़ायदा किसका हो रहा, नुकसान किसका हो रहा, अपना टीवी लॉस कर दिया। अब इतना लैपटॉप देखिए आप एक, चाहे वो 40,000 का हो, 60,000 का हो, 1 लाख का हो, टीवी देखिए आप वैसे ही तरह एकदम तोड़ दिए। और कभी कभार क्या होता है जब गुस्सा आता है देखिए आप सामने मोबाइल भी है, मोबाइल रख के पटक देते। अब वो देखते नहीं मोबाइल की कीमत कितनी है, 20,000 की है, 30,000 की है, 40,000 की है, 15,000 की, जो हाथ में दिखा फ़ौरन पटक दिया। अब वो कुछ कांच के सामान है, कांच के सामान भी तोड़ दिए। खैर ये तो पूरा बला जो है, अब्बास भाई हाँ, ये बला देखिए आप एक कोई चीज़ों पे आ रही थी, ठीक है, कभी देखिए आप एक हाथ भी चल जाते दूसरों पर, वो फिर वो आप लोग समझ जाइए। देखिए आप एक ये थोड़ा सा लूज दिख रहा सर, हाँ ओके। बस भाई वो जो वायर थी ना, छोटी वायर, उसको वहाँ, हाँ चलिए ओके। और दूसरा जो सिचुएशन है
जहाँ पर इंसान काफ़ी भूखा होता है तो क्या होता, गुस्से में आता। ये चीज़ बच्चों में ज़्यादा है। जैसे ही बच्चा देखिए यहाँ पे भूख उसे लगी, अब परेशान देखिए इसमें यहाँ पे अब क्योंकि मेरा बच्चा भी देखिए इसमें यहाँ पे जैसे ही इसे भूख लगती है तो अपनी अम्मा के पास जाके इतना तिलबलाता है, चिल्लाता है, मुझे भूख लग रही, बर्दाश्त के बाहर उसके लिए होता है। आप देखिए इसमें आप दूसरा सिचुएशन है। तीसरा सिचुएशन क्या है, देखो इसमें यहाँ पे ह्यूमिलिएशन। ये बच्चों में भी ज़्यादा है, बड़ों में भी। देखिए इसमें यहाँ पे अब कोई इसे इसका मजाक उड़ा दे, उसे कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर दे, इसकी तहक़ीर कर दे, यकीनन क्या होता है, देखिए इसमें यहाँ पे सामने वाला गुस्से में आ रहा। ये सिचुएशंस है। अब ये इंसान तो गुस्से में आ रहा है, देखिए इसमें यहाँ पे गुस्से में आने के बाद मैंने क्या बताया कि इसके रीज़न्स को जानना ज़रूरी है, इसके कॉजेज़ को जानना ज़रूरी है। अगर हम कॉजेज़ को जान लेंगे तो फ़ौरन क्या करेंगे, सही तौर पर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कॉजेज़ को अपन नहीं पहचाने, डायरेक्टली देखिए इसमें आप अगर आप चले गए इसका इलाज करने के लिए तो मोस्ट प्रॉबेबली ये कि हम लोग गलत ट्रीटमेंट करेंगे, गलत हैंडलिंग करेंगे, जिसकी वजह से और हमारा मामला और बिगड़ सकता। कॉजेज़ को पहचानना होगा, वैसे ही उस कॉजेज़ को हटाना होगा। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, इट इज़ ऑब्वियस, सबके लिए मालूम है इसके बारे में। अगर किसी को एक बीमारी है, बीमारी का कॉज जानना ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल देखिए इसमें यहाँ पे अगर किसी के अगर बैक में अगर दर्द दे रहा हो तो वो एक कॉज के बिना पर है कि इसके किडनी में क्या है, स्टोन है। नहीं भाई, इसका जो है ना नॉर्मल देखिए यहाँ पे एक दर्द हो रहा है, देखिए यहाँ पे जाने के बाद उसे पेन किलर दो, हल हो जाएगा, कभी हल होने वाला नहीं है। इसको सही डायग्नोज करना पड़ता, सही इसका टेस्ट करना पड़ता। टेस्ट करने के बाद पता चलेगा नहीं, ये दर्द जो हो रहा है इसका बैक साइड की तरफ, तो ये बैक साइड की इसलिए हो रहा है कि इसे किडनी में स्टोन है। तब आप क्या करेंगे, सही दवा देंगे, दवा देने के बाद उसका इलाज सही होगा। नहीं, आप डायग्नोज नहीं करें, दवा देना शुरू कर दिए, मालूम चला कि देखिए इसमें यहाँ पे सब कोई इलाज नहीं हुआ। अब हमें डायग्नोज करना है कि ये गुस्सा आता क्यों है। हम इसका सलूशन निकालेंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन, तिब, हम जिसे यूनानी मेडिसिन भी कहते हैं, जो आज के ज़माने में इसकी तरफ तवज्जो हमारी ख़त्म हो गई। ट्रेडिशनल मेडिसिन जो तिब है, यूनानी मेडिसिन, जब भी कोई बीमारी, जब भी कोई मरज़ उनके पास आता है तो वो लोग उसे कॉजेज़ की तरफ देखते थे, उसके रीजंस क्या है। ये बीमारी आए तो उसके रीजंस क्या है, रीजंस को पहचानते थे, फिर इलाज करते थे। ये चीज़ जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ ट्रेडिशनल मेडिसिन तिब में, इसकी गुफ्तगू हुई। आप बोलेंगे आगा आप तो मेडिसिन की बात कर रही हैं, जबकि ये सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का, लेकिन आप कॉजेस कहाँ से बयान कर रहे हैं इसमें, यहाँ पे तिब से बयान कर रहे हैं, मेडिसिन से बयान कर रहे हैं। भाई बच्चे में देखिए आप एक झगड़ालू मिजाज का है, बच्चा गुस्से में आता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि तिब से बयान करेंगे। एक्चुअली देखिए आप ये बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में, जब ट्रेडिशनल मेडिसिन जब यूनानी जब आई थी, यूनान से आई थी, बाद में इस्लामिक डॉक्टर्स ने इसको जो प्रमोट किया है, जब वो लोग मेडिकेशन करते थे, जब वो लोग इलाज करते थे, ट्रीटमेंट करते थे, सिर्फ और सिर्फ बदन के बीमारियों का इलाज नहीं करते थे, बल्कि रूह के बीमारियों का भी वो लोग इलाज करते थे। और उनका कहना था कि जो हम प्रिंसिपल जो बना रहे, वो प्रिंसिपल इस हमारे तिब में मौजूद हैं, जो इंसान के हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है, चाहे वो बदन की हो, चाहे वो रूह की बीमारी का इलाज हो। वो लोग डायरेक्टली अपने मेडिसिन में, जैसे इब्ने सीना है, डायरेक्टली वो लोग डिस्कशन करते हैं कि हर बीमारी का इलाज जानना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा इंसान का टेम्परामेंट। इसे फारसी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, अरबी में मिजाज, टेम्परामेंट। आप बोलेंगे सर ये तो फिर टेम्परामेंट टॉपिक है, डिस्कस करते साइकोलॉजी में, आप यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एक्चुअली ये टॉपिक है मेडिसिन का।
टेम्परेमेंट का पूरा टोटल टॉपिक ये यूनानी मेडिसिन का था। मेरा हाथ हिलाने से देखो आप एक सही हो जा रहा हो। चलिए, तो ये टॉपिक एक्चुअली है मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, तिब्बे सुन्नती, वहाँ का है। लेकिन क्या हुआ देखिए, इसमें यहाँ पे एक हमारे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट क्या करे, वहाँ से इस टॉपिक को चोरी करके अपने यहाँ बयान कर दिए। हमारे दरमियान में साइकोलॉजिस्ट भी है, उनसे मैं इजाज़त चाहते हुए थोड़ा बहुत उनके सब्जेक्ट के ख़िलाफ़ कुछ बोलना चाहूँगा मैं। तो टॉपिक है किसका, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का, लेकिन वो लोग इस टॉपिक को चोरी कर दिए। चोरी करने के बाद अपनी अंदाज से बयान करें। देखिए, आप एक चीज़ को जब एक किसी सब्जेक्ट से ले रहे हैं, जब वो ले रहे हैं तो आप उसके प्रिंसिपल पूरे बयान करते हुए बोलना आपको। साइकोलॉजी में जब टेम्परामेंट की गुफ्तगू करते हैं आप, टोटली जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो प्रिंसिपल्स है उसको छोड़ दे रहे हैं आप, छोड़ दे के फिर अपने तरीके से बयान कर रहे हैं। भाई टॉपिक है ये यूनानी मेडिसिन का, आप उसके प्रिंसिपल को बयान करो, फिर इसको एलाबोरेट करो, तब आपको देखिए आप ये पता चलेगा हाँ यू आर डूइंग राइट। आपने बहुत ही इसके अंदर अपना एक नया तर्ज फिक्र पेश किया है, इट इज एक्सेप्टेबल। आप क्या करें, टोटल उसके बेस को ख़त्म कर दिए, बेस पूरा ख़त्म कर दिए, करने के बाद अपने तरीके से पूरा बयान कर दिए टेम्परामेंट के बारे में। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ रॉन्ग। तो और खुद ये साइकोलॉजी, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में, सबसे पहले ये सब्जेक्ट था, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी, साइकोलॉजी में। पहले फिलॉसफी में इसकी गुफ्तगू की जाती थी, डिस्कस किया जाता था। बाद में यह वेस्टर्न फिलोसोफर आए, उसको एक अलग इल्म बनाकर पेश करे, अलग एक मौजू बनाकर पेश करे। ठीक है, आप कर सकते हैं। जब आप एक अलग मौजू बनाकर पेश कर रहे हैं, उसके जो रूल्स हैं, उसके जो बुनियादें हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको बयान तो करो आप। जब ये एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी का, साइकोलॉजी, आप उसके रूट के प्रिंसिपल्स को बयान तो करो, कहाँ से आया वो, कैसे फिलोसोफर्स साइकोलॉजी को कैसा बयान करते हैं, उसको तो बयान करो आप। बयान करने के बाद फिर आप उसको फैलाओ, एलाबोरेट करो, सब करो। ठीक है, ये एक थोड़ी मेरी नाराज़गी थी जो मॉडर्न साइकोलॉजी की तरफ। ओके, अब ये कि टेम्परामेंट, उनका नज़रिया ये है कि यहाँ पर जो मिजाज है, जब इंसान पैदा होता है, अब यहाँ से मैं टॉपिक शुरू, जब इंसान पैदा होता है तो उसकी फितरती तौर पर नेचुरली खुदा उसके एक मिजाज के साथ पैदा होता है, एक ख़ास स्पेसिफिक टेम्परामेंट के साथ पैदा होता है, ख़ास तौर पर। देखिए इसमें आप, वो हमारे हाथों में नहीं है, इसलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ परमानेंट टेम्परामेंट, जो कभी चेंजेबल भी नहीं होता। आपकी पूरी लाइफ में वो चेंजेबल नहीं होता। जो आपका जो टेम्परामेंट है, जो आपका मिजाज है, वही मिजाज आपका आखिरी उम्र तक रहता। बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ उम्र हो या बुढ़ापा हो, सेम टेम्परामेंट आपका कंटिन्यू होते रहता। तो मैं इसे वर्ड यूज किया परमानेंट टेम्परामेंट। अब ये परमानेंट टेम्परामेंट के बारे में क्या बोलना है सर? थोड़ा सा ड्राई होगा लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है शुरुआत में, बाद में इंशाल्लाह आप लोग इस्तेफादा करेंगे। उनके नज़रिए के एतबार से अकॉर्डिंग टू द यूनानी मेडिसिन प्रिंसिपल, उनके क्या है कि वी आर हैविंग 4 एलिमेंट्स। आज के ज़माने में कितने एलिमेंट्स हैं अपने पास? ऐसा में कितने बोलिए आप? ये ऐसे में तो नहीं है आपके 114 कितने हैं? पीरियोडिक टेबल में कितने हैं एलिमेंट्स अपने पास? कितने? हाँ, कितने? 173 है नहीं, कितने हमारे अब्बास भाई? मैं भूल गया मैं। हाँ ओके ठीक है। देखिए आप ये लोग का कहना है कि देखिए आप एक बेसिक एलिमेंट्स हमारे 4 हैं, वाटर, विंड, फायर, अर्थ। पानी, हवा, आग और मिट्टी। कहते हैं कि ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, इन लोगों के 4 क्वालिटीज हैं, 4 खासियत हैं, वो बयान करूंगा मैं।
पहले देखिए इसमें यहाँ पे 4 कहते हैं कि जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर इंसान को देख रहे हैं, हैवान को देख रहे हैं, दरख्त को देख रहे हैं, पहाड़ को देख रहे हैं, यही 4 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसका प्रोपोर्शन थोड़ा चेंज होता। इंसान है तो इस कॉम्बिनेशन इसका डिफरेंस करता। इंसान में पानी की मकदार ज़्यादा है, आपके पहाड़ में मट्टी की मकदार ज़्यादा है। अब इसके एग्जाम्पल ज़्यादा आपके लिए भी, तो कहते हैं कि जो भी चीज़ बनती है इस दुनिया में, इन 4 के कॉम्बिनेशन से बनती है। वाटर, विंड, फायर, अर्थ, पानी, आग, हवा और मट्टी। जब ये 4 के कॉम्बिनेशन से बनती है तो इसके क्वालिटीज भी आपके साथ आ जाते हैं, इसके क्वालिटीज भी आपके पास आ जाते हैं। अब इंसान बना, ये 4 से बना। फायर की क्वालिटी क्या है? हॉट एंड ड्राई। अर्थ की क्वालिटी क्या है आपका? वो कोल्ड एंड ड्राई। एयर की क्वालिटी क्या है? हॉट एंड मॉइस्ट, या देखिए आप वेट। वाटर की क्वालिटी क्या है? कोल्ड एंड मॉइस्ट या वेट, दोनों में से एक। अब ये इंसान भी अगर बन रहा है इस 4 के कॉम्बिनेशंस में, ये 4 के 4 क्वालिटीज इस इंसान के अंदर ही पाए जाते हैं। आग की क्वालिटी में भी मेरे अंदर आ जाएगी, हॉट एंड ड्राई। अर्थ की क्वालिटी मेरे अंदर आ जाएगी, कोल्ड एंड ड्राई। एयर की भी क्वालिटी आ जाती है, हॉट एंड वेट कहेंगे आप। वाटर की क्वालिटी क्या है? कोल्ड एंड वेट। क्योंकि मैं बना हूं इन 4 से, तो इनकी जो खासियत है वो खासियत भी मेरे अंदर आ जाती है। ओके, अब क्या होता है देखिए इसमें आप एक, जब ये इंसान बनता है, कभी इंसान के अंदर एक चीज की क्वालिटी ज्यादा रहती, वो खुदा की तरफ से, हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन उसके रीजंस भी है। पॉसिबल है कि इंसान का जो खानदानी रहन सहन हो, जीन्स जो कहते हैं इसके बारे में, नस्लें जो इसके बनती हों, वो भी रीजंस होते हैं। जहाँ वो एरिया में रह रहा हो, वो एरिया का एटमॉस्फेयर भी असर करता। जहाँ वो चीज़ें जो खा रहा हो, खाने का भी असर है। जब बच्चा पैदा होता है तो ये इन 4 में से एक क्वालिटी जो है क्या होती है इसमें यहाँ पे? ज़्यादा उभर कर आती। हाँ, डेज एंड टाइम बता रहा हूँ मैं। डेज एंड टाइम भी, समर भी है आपका, सीजन्स भी है। मैं गुफ्तगू करूँ परमानेंट टेम्परामेंट के बारे में, परमानेंट टेम्परामेंट के बारे में, जो इंसान पैदाइशी तौर पर होता। जब पैदा हुआ बच्चा तो इन 4 में से किसी एक चीज़ का असर ज़्यादा रहता, या फायर का, आग का असर ज़्यादा रहता, या मट्टी का असर उसमें ज़्यादा दिखाई देता, या हवा का असर इसका ज़्यादा दिखाई देता, या पानी का असर उसमें ज़्यादा दिखाई देता। आग का है तो हॉट एंड ड्राई का असर ज़्यादा है, मट्टी का है तो कोल्ड एंड ड्राई, इसी तरह से दूसरे भी। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये पूरे एक साथ इक्वल नहीं रहते, किसी में एक चीज़ ज़्यादा दिखाई देती। वो जो भी रीजंस है वो वहाँ के जो यूनानी डॉक्टर्स है वो आपको देखिए यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो क्या रीजंस है, और यहाँ आपने बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, जब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप एक एयर की तरफ आइए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एयर है, तो उसका लास्ट में देखिए क्या है इसका? वार्म एंड मॉइस्ट, या वही हॉट एंड वेट। तो कहते हैं कि देखिए इसमें आप एक, इसका ताल्लुक, इसका जो है आपका, ये अगर बता दूं पहले तो बेटर होगा, ये वाला सही देखो इसमें आप। ओके, ये ब्लड पे आ जाइए यहाँ पे, राइट हैंड साइड पे जो रेड है इसमें यहाँ पे, ये बना किससे आपका ब्लड? आपका वो 2 चीज़ों से, 2 इसके अंदर क्या है क्वालिटीज है, क्या है वो? हॉट एंड वेट। इसका ताल्लुक किससे है? इंसान के हार्ट से है, इंसान के लीवर से है, इंसान के आर्टरी से है। इसे
जो टेम्परामेंट होता उसे क्या नाम देते इसमें अभी? सैंग्विन। जिसके पास भी ये टेम्परामेंट हो, ये टेम्परामेंट किससे बना आपका? किससे बना? देखिए इसमें यहाँ पे एयर से बना, यानी एयर की खासियत इसके अंदर क्या है? ज्यादा है। एयर की खासियत क्या थी बताइए इसमें यहाँ पे? हॉट एंड मॉइस्ट या वेट। ओके, तो इसका नाम क्या दिया अभी? सैंग्विन दिया। जिसके पास सैंग्विन है, देखिए इसमें यहाँ पे उसे अरबी में कहते हैं यहाँ पे एक मिजाज दमवी, ब्लड। ये एक है। दूसरा जो आपका येलो बाइल है, कॉलरिक, ये किससे बना आपका? वो हॉट एंड ड्राई। यहां पर देखिए जो आपका ये राइट हैंड साइड पर है फायर, यानी चारों में से फायर की मिकदार ज्यादा है। जब फायर की मिकदार ज्यादा है तो क्या बन गया? वार्म एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई। ये खासियत उसके अंदर ज्यादा होती, हॉट एंड ड्राई की खासियत ज्यादा रहती। तो इसका नाम क्या दिए हम लोग? कॉलरिक। कॉलरिक में क्या होता है? देखिए इसमें यहाँ पे जिसके पास ये खासियत ज्यादा है, येलो बाइल जो होता है आपका, इसमें जो इंसान के जो तिल्ली होती है इसमें यहाँ पे, वो ज्यादा इंसान के बदन में जनरेट होती। सेम जो सैंग्विन है उसके पास ब्लड की जनरेशन क्या होती है? इसमें ज्यादा रहती। कॉलरिक में क्या होता है? येलो बाइल जो आपका लिवर में बनेगा और लिवर से बनकर देखिए आप एक आपके गाल ब्लैडर में जाएगा। तो वो जो गाल ब्लैडर में जो आपका येलो बाइल है, वहां पर आपकी जो है ना ये येलो बाइल ज्यादा रहती। उसे कहते हैं हम लोग अरबी में सफरा बोलते हैं, उर्दू में भी इसको सफरा बोलते हैं। आप कभी बोलते होंगे बच्चा जब कय करता तो क्या निकलता इसमें? सफरा निकलते। सफरा मीन अरबी में इसे कहते हैं येलो। वो ऐसा मादा, ऐसा लिक्विड जो पीले रंग का होता है, उसका क्या है? इसका लिवर में बनता है। और कहाँ जाता है? ये इंसान के तिल्ली में जाता है, गाल ब्लैडर में जाता है। तो वहां पर देखिए अभी वो ज्यादा बनता है। जिसके पास किसकी खासियत ज्यादा हो? आग की। किसकी? आग की। और तीसरे में देखो आप एक ब्लैक जो है ना, ब्लैक बाइल में, ब्लैक बाइल किससे बना आपका? वो यहां पर आइए, ब्लैक बाइल किससे बना आपका? वो जमीन, अर्थ। उसके पास क्या खासियत है? कोल्ड एंड ड्राई। जिसके पास कोल्ड एंड ड्राई हो तो वहां पर क्या होता है? देखिए इसमें आप एक ब्लैक बाइल का जनरेशन ज्यादा होता है आपके स्प्लीन में। एक्चुअली स्प्लीन यानी कि आप वहीं तिल्ली में, सॉरी मैं गलत बोल दिया, यहां पर तिल्ली यहां पर ही है, सॉरी। स्प्लीन में देखिए यहाँ पे ये ब्लैक बाइल की जनरेशन ज्यादा होती। क्यों? उसके अंदर किसकी खासियत ज्यादा है? इसके पास जमीन की खासियत है। जमीन की खासियत क्या है बताइए आप? ये कोल्ड एंड ड्राई। ओके, यहां पर आगे और एक क्या देखिए आप, एक जो लास्ट जो बचा हुआ है अपना वाटर है, ठीक है। इसमें यहाँ पे वाटर से इसकी खासियत क्या बोली आप? ये कोल्ड एंड मॉइस्ट, कोल्ड एंड वेट, ऐसी है ना। जिसके इंसान में अगर वाटर की मिकदार ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा? कोल्ड एंड। तो इसका नाम क्या दिया आप? इसका नाम क्या बोलते हैं आप? फ्लेगमैटिक। क्या बोलते हैं आप? ये फ्लेगमैटिक है। उसका टेम्परामेंट क्या है इसका? वो फ्लेगमैटिक। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? फ्लेम, जो बलगम है, और उसका बलगम का ताल्लुक कहाँ रहता? आपके इंसान के ब्रेन में होता, वो सबसे ज्यादा रहता। ब्रेन है ना, सबसे ज्यादा वहां पर बलगम बनता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा है। जब पानी की मिकदार ज्यादा है तो इसकी खासियत क्या है? इसका वो कोल्ड एंड वेट, जिसकी वजह से उसके बदन में बलगम ज्यादा होता। समझ में आ गया ना आपको भी? अगर किसी के बदन में एयर की मिकदार ज्यादा हो तो उसके पास ब्लड ज्यादा रहता। अगर किसी के बदन में फायर की मिकदार ज्यादा हो उसके पास क्या रहता? येलो बाइल ज्यादा रहता।
अगर किसी के बदन में मट्टी की मकदार ज़्यादा हो उसके पास ब्लैक बेल ज़्यादा रहता, अगर किसी के बदन में वाटर की मकदार ज़्यादा हो तो उसके पास फ्लेम यानी कि बलगम की मकदार क्या होती है इसके पास ज़्यादा रहती। तवज्जो के लिए ना, ओके, क्योंकि ये चारों से बना है, अगर कोई एक चीज़ ज़्यादा हो गई उसका असर दिखाएगा, या ब्लड ज़्यादा, या येलो बाइल ज़्यादा, या ब्लैक बाइल ज़्यादा, या बलगम ज़्यादा। अब मैं यहाँ पर इसको फोकस करते हुए जो चीज़ जो यहाँ पर है, जो आपका येलो बाइल की तरफ है, यहाँ पर आइए आप। जब येलो बाइल की तरफ आएंगे, यहाँ पर जो कॉलरिक है, जिसके बदन में आग की मकदार ज़्यादा है, जब आग की मकदार ज़्यादा होने की वजह से लीवर क्या करता है, येलो बाइल को ज़्यादा जनरेट करता, उसके जनरेट करने की वजह से कई इसके यहाँ पर असरात दिखाई देते। एक इसका असर क्या है बताइए अब, ये अग्रेसिवनेस। क्यों? अब पता चल रहा है कि जो इंसान गुस्से में जो आ रहा है, गुस्से में आने की वजह है कि इसका जो टेम्परामेंट का तकाजा है वो गुस्से में आ रहा है, क्योंकि उसके बदन में येलो बाइल ज़्यादा जनरेट हो रहा, इस वजह से क्या हो रहा है, वो गुस्से में आ रहा है। बात समझ में आएगा उसकी यहाँ पे? अब मेरे बदन में अगर येलो बाइल ज़्यादा जनरेट हो रही है तो मुझे क्या है, देखिए यहाँ पे मैं गुस्से में आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ ले लीजिए, या मैं आपको फाइल भेजता हूँ, मैं ग्रुप पे मैं फाइल में सेंड कर दूंगा। मैं येलो बाइल ज़्यादा होने की वजह से मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा हो रहा, क्योंकि येलो बाइल की जब तक जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना मेरा गुस्सा भी बढ़ता जाएगा। अब मैं वो दूसरे जो मेलनकॉलिक है, फ्लेगमैटिक है, सैंग्विन है, उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी गुफ्तगू फ़कत कॉलरिक की तरफ से। और नाम भी क्या, देखो आप, एक पता चला, देखिए आप, एक ये कॉम्बिनेशन में आग की मकदार ज़्यादा है। आग और गुस्से में एक रिलेशन है, ऐसी है ना, आग और गुस्से में रिलेशन है। इंसान जब गुस्से में आता है तो उसका पूरा मिजाज आग का बन जाता, खुद भी जलता और दूसरों को भी जलाना शुरू कर देता। ठीक है, चलिए, अब ये पता चला कि हमें ये कॉलरिक है जिसकी वजह से इंसान गुस्से में आता, यानी कि वो नेचुरली, देखिए आप, उसके पास गुस्से में आने की क्या है, इसके पास कैपेबिलिटी है। यानी ऐसा नहीं है कि भाई वो क्यों गुस्से में आ रहा है, वो क्यों गुस्से में आ रहा है, ऐसा नहीं, वो उसके पास गुस्से में आने की समझिए यहाँ पे क्वालिटी है, वो बाय नेचर वो गुस्से में आएगा। वो आप इसे अगर ना रोके तो वो गुस्से में आएगा, वो है उसके पास। जैसे येलो बाइल ज्यादा हुआ गुस्से में आ गया, वो होता वो। अब ये पता लगाना है कि ये जो कॉलरिक है, जिसे हम अरबी में या फारसी में, उर्दू में इसे सफरवी मिजाज वाला कहते हैं, सफरवी मिजाज, जिसके अंदर सफरा ज़्यादा हो, वो अफराद को हम पहचाने कैसा। इससे पहले एक फ़ोटो देखो आप, मैं ऐसी ही ढूंढा मैं, जो वो कॉलरिक होते हैं जिसके पास जो आग की मकदार ज़्यादा है, तो इस तरह से आप इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते, यानी अंदर उसकी आग है बोल के उसके बिहेवियर में गुस्सा आ रहा, अंदर आग है बोल के बिहेवियर में गुस्सा आ रहा। सेम वैसे ही देखो आप, एक जो लोग फॉर एग्जांपल देखिए इसमें आप एक आपके जो लोग के अंदर बलगम ज़्यादा है ना, बलगम से क्या है यहाँ पे, बलगम कोल्ड एंड वेट, ठंडे होते, जितने लोग ठंडे होंगे उतने ही पीसफुल है वो लोग, पेशेंट है। क्यों? पानी ज़्यादा है उनके पास, पानी ज़्यादा है ना। पानी का क्या खासियत है इसकी, अभी कोल्ड एंड वेट, कोल्ड भी है वेट भी है, यानी कि पीसफुल है, पेशेंट है, काम है। क्यों? पानी की मकदार ज़्यादा है उसके पास, इसीलिए काम है, पीसफुल है, परेशान नहीं करता। लेकिन एक है जो जिसके पास आग ज़्यादा है, इसीलिए वो गुस्से में आता। दो एग्जाम्पल बताया हमें, उससे वैसे ही जहाँ जहाँ आप देखेंगे यहाँ पे, वहाँ देखिए यहाँ पे इंसान की जो क्वालिटीज़ है वहाँ पर इसके असरात दिखाई देते। क्यों? उसके बॉडी में चीज़ ज़्यादा है तो बिहेवियर में देखिए यहाँ पे चीज़ें
दिखाई देती, ये बोलना था आपको भी। अभी ये हो गया कॉलरिक, हॉट एंड ड्राई साइंस। इसके साइंस क्या है, कैसा पहचाने कि भाई ये कॉलरिक वाला है, कैसा पहचाने कि ये सफरी मिजाज है, कैसा पहचाने कि इसके अंदर हॉट एंड ड्राई की खसलियत है, तीनों भी एक चीज़ का नाम है। अब आप देखिए आप इसमें अगर एक एक चीज़, अगर ये मेजर साइंस में से अगर ज़्यादा अगर किसी में पाए जा रहे हैं तो समझ जाओ कि ये कॉलरिक मिजाज वाला इंसान है, जिसमें गुस्सा आना उसकी तबीयत में है। आप नहीं बोलना कि भाई इन्हें अगर गुस्सा नहीं करा तो सवाल होता, अगर इन्हें गुस्सा नहीं करा तो हम सवाल करेंगे इन्हें गुस्से में क्यों आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, सॉरी, क्योंकि कॉलरिक है, आग की मकदार ज़्यादा है तो गुस्से में आना ही है। नहीं आना हमारे लिए सवाल है कि वो क्यों गुस्से में नहीं आ रहा। ओके, अब इसके साइंस निशानियां क्या है इसके, सबसे पहले देखो आप इसमें, सबसे पहले ये लोग मीडियम, थोड़ा आगे बढ़ गया शायद में, उसका बॉडी फ्रेम कैसा रहता है आपका, भी मीडियम एंड लीन, दुबले होते या थोड़े से मीडियम साइज के होते, उनका जो बॉडी है समझिए यहाँ पे दुबले होते या मीडियम होते। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे फोटो, यहाँ पर जैसे कि ओके दुबले, सबसे पहले लोग बॉडी फ्रेम कैसा होता है, ये मीडियम और लीन, दुबले या मीडियम साइज के। मोटे वाले देखिए आप, उनके पास आग की मकदार ज़्यादा नहीं है, कॉलरिक नहीं है वो लोग, ठीक है इसमें यहाँ पे। और जो मोटे जो होते वो तकरीबन क्या होते हैं आपके, वो जिसके पास वाटर की मकदार ज़्यादा है ना, वो लोग मोटे होते हैं। वाटर की मकदार जो कोल्ड एंड ड्राई है वो के पास मोटे होने की गुंजाइश है। क्यों हम मोटे क्यों हो रही, क्योंकि हमारे पास हमारे बदन में हीट नहीं है, गर्मी नहीं है, गर्मी कम है, इसलिए क्या होता है वो इंसान, उसके अंदर गोश्त बढ़ता, चर्बी बढ़ती, उस मोटा दिखाई देता। लेकिन ये क्या है वो तो आप इसके अंदर गर्मी है, क्या है, गर्मी है, गर्मी है तो क्या होगा देखिए इसमें यहाँ पे गोश्त भी कम, चर्बी भी कम, तो क्या होगा वो, क्या रहेगा वो, दुबला रहेगा। अब जो लोग यहाँ पर दुबले हैं, एक क्वालिटी इनमें आ गई, गुस्सा आने की तम एक क्वालिटी इनमें आ गई। और एक क्वालिटी क्या है देख लीजिए इसमें यहाँ पे फास्ट, और एक चीज देखा पे फास्ट में तो मेटाबॉलिज्म, और जो दुबले होते ना मेटाबॉलिज्म का फास्ट होता। हम जो खाना खा रहे हैं ना अभी, खाना खाने के बाद क्या होता है वो बदन में एक खास प्रोसेस में वो खाना ट्रांसफॉर्म होता, किसमें, एनर्जी में। जो लोग दुबले होते हैं तो वहां पर जो मेटाबॉलिज्म है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है खाने का, एनर्जी में चेंज होना बहुत जल्दी होता। जैसे ही वो जल्दी होता तो क्या होता, हीट जनरेट करता, क्या करता आपका वो, हीट जनरेट करता। जैसे ही हीट जनरेट हुई, तवज्जो कीजिए आप, आपका येलो बाइल भी क्या होता, ज्यादा होता। जैसे येलो बाइल ज्यादा हुआ तो गुस्से में इसके आने के चांसेस क्या हो जाते, इसके आप ये ज्यादा हो जाते। एक क्योंकि दुबला है, मेटाबॉलिज्म एकदम तेजी के साथ काम करता, हीट जनरेट होती, हीट की वजह से येलो बाइल बढ़ती क्या होता वो, अब वो गुस्से में आने के चांसेस ज्यादा हो जाते। और एक क्या है देखो आप इसमें, आप अगर देखना होगा ना, जब भी वो कॉलरिक वाला जो बंदा है ना, इसके जब हाथ को पकड़ेंगे तो इसका हाथ क्या होता, वार्म, गर्म रहता। कभी देखो आप, गर्म रहता। और हाथ जब पकड़ेंगे इसमें आप एक, तो उसका हाथ जो है ड्राई भी रहता। ड्राई मीन जब आप हाथ पकड़ेंगे तो इसकी जो स्किन है ना, वो स्किन थोड़ी सी सख्त रहती, नरम नहीं रहती। आप लोग चेक कर लीजिए आप हाथ गर्म है या नहीं है। लेकिन चेक करने वाला देखिए आप ये है कि वो एक टोटली उसका एकदम नॉर्मल हाथ रहना। तो इसमें क्या होता मालूम होता कि आप अपने आप को चेक करेंगे तो मालूम नहीं होता, वो थर्ड पर्सन चेक करना होगा कि अब मेरा हाथ वार्म है या देखिए यहाँ पे कूल है, गर्म है या ठंडा है, ड्राई है या वेट है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हाथ लगाने से पता चल जाएगा कि ये गर्म है, और या देखिए इसमें यहाँ पे वेट, और क्या आपका वो ड्राई है। ड्राई मीन्स क्या आपका वो चमड़ी क्या हो, सख्त हो, चमड़ी क्या हो, सख्त हो। अगर वेट हो तो क्या चमड़ी क्या होती है, आप इसमें यहाँ पे स्किन क्या होता है, नर्म रहता आपका भी। जैसे हाथ पकड़ेंगे, अरे आपकी तो स्किन नर्म है, बांस के स्किन क्या होते, थोड़े से सख्त रहते। चेक कर लिए आप लोग भी, अभी मैं आप भी चेक कर लीजिए, क्योंकि आप पहले में आ गए, दुबले हैं यहाँ पहले आप दुबले हैं, आप चेक कर लीजिए। चलिए, और एक उसके बाद क्या है,
क्या है बोलिए आपने? और जो अब जिसमें आग ज़्यादा है ना तो वो लोग क्या होते हैं समझे यहाँ पे? थोड़े गंजे रहते। अब ये इट इज़ कॉमन फॉर मेल एंड फीमेल। अब लेडीज़ में क्या होता है, उनके भी बाल सामने झड़ते रहते। चलिए इसमें अमीन में बच गए, इसमें आप बच गए। देखिए आप एक हमारे परवेज भाई देखिए आप वो हमारे लाइन पे आ रहे हैं, देखो आप। इसकी वजह क्या है? अब बाल क्यों झड़ रहे हैं आपके? बॉडी में क्या है बताओ आपके? ज़्यादा हीट ज़्यादा है। जब हीट ज़्यादा है तो क्या करेगा वो? एक्स्ट्रा चीज़ों को क्या करेगा? वो जला देगा वो। इसी क्या होता है, इसलिए क्या होता है बाल थोड़े गंजे रहते, हीट ज़्यादा है। और एक साइन ये है उनकी, हीट ज़्यादा है। और एक क्या होता है देखिए आप, एक उनका मुंह सूखा होता और उनको प्यास बहुत लगती। क्यों? बदन में हीट ज़्यादा है तो मुंह सूखा होगा। होठा क्या है देखिए आप, सूखे 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 होठे रहते। इसमें आप एक थोड़ा सा, मैं एरिया का नाम नहीं लूँगा मैं क्योंकि मैं ऐसे दूसरों के तौहीन हो जाएंगे इसमें यहाँ पे। तो वो एरिया में क्या है देखो, इसमें यहाँ पे कोई एक किसी का नाम रख दिए, निकनेम में रखे पे जो किसी से बात भी नहीं करते, मजलिस में गए तो बात नहीं करते, खातून है तो अब वो एरिया के लोग नाम क्या रखे भाई? नाम ये रखे ये सूखे होठा हैं। मैं पूछा मैं अब वो मेरे सामने हमारे अहलिया बने थे भी कि वो सूखे होठा का घर है, बोल मैं सुना मैं भाई सूखे होठा क्या है मुराद है आपकी? इसमें मुझे मालूम इसके बारे में। भाई सूखे होठा इसलिए बोलते हैं कि बात नहीं करते। जब बात नहीं करते क्या तो होठा क्या होंगे? सूखे हैं। ओके, अब ये क्या है, उनके भी होठा क्या रहते इसमें यहाँ पे? सूखे रहते। और ज़बान भी क्या है इसमें यहाँ पे? ज़बान भी देखा, और प्यास बहुत रहती, सूखी रहती। क्यों? बदन में हीट ज़्यादा है जिसकी वजह से प्यास भी लगती है। और एक बात क्या है, प्यास बहुत लगती है लोगों को भी, अनबेरेबल हीट एंड हंगर। अब ये लोग जो है जब भी समर आए उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। परवेज आपको गर्मी बर्दाश्त होती क्या? नहीं होती बर्दाश्त? होती नहीं होती बर्दाश्त, ठीक है ना? गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। जैसे गर्मी का मौसम आया देखिए आप, वो लोग परेशान हो जाते। गर्मी उनके लिए देखिए आप एक बर्दाश्त के बाहर है, और भूख भी जो है ना बर्दाश्त के बाहर है। बड़े भी हो जाते लेकिन भूख जब लगती है तो देखिए आप एक परेशान हो जाते लोग, बर्दाश्त के बाहर, ठीक है? इसमें क्यों? इसकी वजह क्या है? हीट ज्यादा होने की वजह से जल्दी क्या हो गया, आपके अंदर जो एनर्जी है खत्म हो गई, आपकी एनर्जी खत्म हो गई, स्टोरेज नहीं है, फौरन भूख लगती। क्यों? जब वो हीट है, आग है, अंदर के पूरे एनर्जी क्या अगर इसमें भी खत्म कर दी, आपकी जला के फेंक दी। जब जला दी तो क्या है? भूख ज्यादा लग रही। ओके आ जाओ, चलिए। और उसके बाद दे यूजुअली डोंट लाइक स्वीट्स। ये लोगों को जो है समझिए आप मीठा पसंद नहीं होता नॉर्मली, यूजुअली बरोबर, शायद एक एक्सेप्शन केस हो सकता है। देखिए इसमें आप एक वो लोगों को बास को मीठा पसंद हो, लेकिन नॉर्मली देखिए आप लोगों को मीठा पसंद नहीं है। मीठे सामने रखो, मीठा पसंद नहीं करते। चलिए ये भी एक है। और दे गेट एंग्री क्विकली एंड दे बिकम नॉर्मल क्विकली। देखो आप एक जल्दी गुस्से में आते और जल्दी एकदम ठंडे भी हो जाते। इसकी वजह क्या है? देखो आप जैसे ही येलो बाइल जब जनरेट हुआ, गुस्सा एकदम बढ़ा, हीट बढ़ी। जैसे ही हीट बढ़ी तो बॉडी का जो काउंटर फंक्शन शुरू हो जाता। हीट बढ़ गई तो फौरन क्या करता बॉडी? क्या करता? इसको हीट को वो फौरन कम करने की कोशिश करता, फौरन वो, क्योंकि हीट बढ़ गई। क्योंकि ज्यादा हीट रहेगी तो क्या हो जाएगा आपके लिए? बदन में डैमेज होगा। तो वो फौरन फंक्शन क्या करता है? वो हीट को खत्म करने की कोशिश करता। फौरन क्या होता? गुस्सा भी क्या होता कभी खत्म भी हो जाता। जल्दी गुस्से में आते और जल्दी एकदम ठंडे भी हो जाते। आती फौरन ठंडे भी हो जाते। क्यों? बॉडी में क्या हो रहा है? जैसे येलो बाइल बढ़ा, फौरन क्या होता है? देखिए इसमें यहाँ पे किसके ब्लैक बाइल को फौरन वो जनरेट करता है, जिससे क्या होता है कि इसमें फौरन से गुस्सा भी क्या होता है? इसका भी कंट्रोल होना शुरू होता है, काउंटर ऑपरेशन शुरू होता है। चलिए, और ये तो कहाँ चले गए आप? ओके, इसके बाद ये लोग जो होते हैं ना ज़्यादा बात करते हैं और चिल्ला के बात करते हैं। क्यों? हीट ज़्यादा है ना,
जब हीट ज़्यादा है तो देखिए आप एक उनको चिल्लाना भी आता है। अब जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो, कोल्डनेस ज़्यादा हो, तो वो क्या करेंगे लोग? धीमा धीमा बात करते, आहिस्ता आहिस्ता बात करते। क्यों? कोल्डनेस ज़्यादा है। जिसके पास आग ज़्यादा है, हीट ज़्यादा, तो क्या है? तेज़ बात करते और चिल्ला के बात करते। हीट है ना, हीट की वजह से बात करते। चलिए, ओके, दे प्रिफर विंटर एंड रेनी वेदर। ओके, उनको देखिए इसमें यहाँ पे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो क्या पसंद करेंगे वो लोग? सर्दी का मौसम और बारिश का मौसम। लेकिन जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो, जिसकी मिजाज में कोल्डनेस हो, वो लोग देखिए यहाँ पे गर्मी के मौसम क्या करेंगे लोग? पसंद करते। चलिए, एक्सेलेंट। और एक बात देखो आप, एक पुअर स्लीप एंड इंसोम्निया, यानी जब वो लोग सोते हैं तो नींद बहुत कम आती। गर्मी ज़्यादा है ना बदन में, क्योंकि गर्मी जब रहेगी तो इंसान को रहना पे एक शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा, नींद भी कम आएगी या नींद आएगी नहीं से भी। अगर बदन में अगर कोल्डनेस ज़्यादा है, नींद आराम की रहती, वो 8-10 घंटे सो सकता। लेकिन जिसके बदन में अगर गर्मी ज़्यादा हो, वो 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे सोता। अगर सोया भी तो क्या है, इसकी नींद क्या है होती? हल्की नींद रहती। ज़रा सा कुछ आवाज़ आए तो क्या उड़ जाता हो, या उसे नींद भी नहीं आती। साइंस देखिए इसमें अभी। और एक क्या है? कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि इसके बदन में क्या ज़्यादा है बताइए आप? ये हीट ज़्यादा है, पानी कम है। जब पानी कम होगा तो क्या होता है आपका? कॉन्स्टिपेशन आता। ये साइंस देखिए यहाँ पे। इसमें अगर ज़्यादा अगर आपके साइंस पाए जा रहे हैं, निशाने पाए जा रहे हैं, तो समझ जाए कि वो कॉलरिक है। उसका मिजाज आग का मिजाज है, उसका मिजाज में हॉट है, उसके मिजाज में गर्मी है। अगर वो गुस्से में आ रहा हो, उसका क्या है? ये नेचुरल रिक्वायरमेंट है। वो गुस्से में आना उसकी तबीयत का तकाजा है। ये बात समझ में है आपकी भी? उसके तबीयत का तकाजा है। और हम क्या है, नॉर्मल हम ये समझते कि बदअखलाक है। पॉसिबल है, मैं इसका इनकार नहीं करूँ, मैं बात अखलाक से भी जो है, तरबियत अगर सही ना हो तो वही पॉसिबल है। लेकिन मेजर रीज़न जो है यहाँ पर इंसान की तबीयत है, जिसकी वजह से ये गुस्से में आ रहा। तवज्जो कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे को हैंडल करना बहुत आसान होता है। हमारा टॉपिक क्या था? ये हैंडल करना है ना। हैंडल करना आसान है। अब यहाँ पर किस तरह से हैंडल करना है, यहाँ पर हम बताएंगे आपको भी। पहले ये टॉपिक आपके लिए क्लियर कर लूँ। टाइम हो गया क्या अपने? हाँ, 15 मिनट से भी। चलिए, कवर अप कर लूँगा तेज़ी के साथ। देखिए इसमें यहाँ पे यही बोल दूँगा मैं, ये इसको मैं जो ये अब जिसके अंदर देखिए इसमें यहाँ पे एक क्या जो कॉलरिक है, हीट ज़्यादा है, खून भी क्या होता है इसके पास? कमी रहती। ओके, बाज़ जो गुस्से में जो आते हैं ना, इसकी वजह क्या है? देखो, एक्सेसिव टाइटनेस एंड स्ट्रेस, ये भी रीज़न है। मैं छोड़ते जा रहा हूँ। मैं जो लोग इसको छोड़ दीजिए आप, ये टाइम भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ बयान करूँगा मैं। अब जिसके पास देखिए यहाँ पे एक बॉयज़ जो बच्चे हों, के लड़के हों, जब लड़का जब प्यूबर्टी पे आता है ना, प्यूबर्टी की बात करो उसमें, जब बच्चा जब प्यूबर्टी पे आता है तो उसके कई चेंजेस आते। अब जिसको जो लड़के बता रहे उसके बारे में कई चेंजेस है। एक उसके वो आते, देखो आप, एक पिंपल्स आते, फिर थोड़े से चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते, आवाज़ में चेंजेस है। और एक वो एज में बच्चे में क्या है, देखो आप, क्या होता? गुस्सा भी बढ़ जाता, गुस्सा भी बढ़ जाता। और एक इसको भी छोड़ दी, कंटिन्यूस ईटिंग कॉजेस कंटिन्यूस मेटाबॉलिज्म। इसको हाँ, एक चीज़ ये जो मैं अब तक जो बयान किया था, क्या था वो? परमानेंट टेम्परामेंट था आपका। बास क्या होता, जैसे यहाँ पर जो खार जो बता रहे थे इसमें, यहाँ पे एक सीजन्स के एतबार से, वेदर्स के एतबार से आप पर एक टेम्पररी टेम्परामेंट भी क्या होता? आरिज होता। टेम्पररी आपका टेम्परामेंट बताऊंगा यहाँ पर। टेम्परेचर पर देखिए इसमें अभी ये है कि एज आपकी कब हो, 0 से लेकर 30 ईयर्स, उसका परमानेंट पैदाइशी अलग टेम्परामेंट हो। खुदा जो पैदा किया एक चारों में से एक अलग हो। लेकिन जब बच्चा जो पैदा हुआ है तो एक
टेम्पररी टेम्परामेंट भी क्या होता है उसके बॉडी पर आता है। कब से लेकर 0 से लेकर 30 ईयर्स। कौन सा है इसका? वो हॉट एंड वेट। 30 साल से लेकर 40 साल तक। और एक टेम्परामेंट है क्या? हॉट एंड ड्राई। वही जो मैं कॉलरिक है। पहले वाला क्या था? सैंग्विन था आपका। आप देखते हैं भाई कि मैं बता रहा हूं इसलिए, भाई देखते हैं कि भाई इन्हें पहले बहुत अच्छा इंसान था या थी, दोनों में से एक देखिए यहाँ पे, लेकिन 30 साल के बाद देखो यहाँ पे इसमें गुस्सा बढ़ गया। क्योंकि 30 साल के बाद गुस्सा इसलिए बढ़ा कि उसके जो हॉट एंड ड्राई जो टेम्परामेंट है 30 साल के बाद बनना शुरू होता। मैं इसके रीजन बयान नहीं करूंगा, मैं बाद में बोलूंगा। मैं एक सेम इन द सेम केस, ये तो एज वाइज था आपका भी, एक सीजन वाइज है। सीजन में क्या है? स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग सीजन है जहां पर गर्मी भी मुलायम है, सर्दी भी मुलायम है, तो वहां पर क्या? हॉट एंड वेट है। गर्मी का मौसम हो, अब एज की बात नहीं करूं, गर्मी का मौसम हो तो वहां पर भी एक टेम्पररी टेम्परामेंट क्या होता है? इंसान के बदन पर आरिज होता। इन आंख की मकदार बढ़ती, इस समर की वजह से उसके अंदर येलो बाइल की जनरेशन बढ़ जाती। सेम 30 साल से 40 साल के दरमियान भी येलो बाइल की जनरेशन भी क्या होती? इसकी बढ़ते रहती। तो वो समर में देखती है, आप बताना, जो इंसान गर्मी से बाहर आ रहा, देखो आप एक फौरन अगर इसके मिजाज के खिलाफ अगर बात करें तो क्या होता? वो गुस्से में आता। क्यों? वो गर्मी क्या कर रही है? देखिए इसमें आप एक उसके बदन में येलो बाइल को जनरेट कर रही। सेम वैसे ही जो 30 और 40 के दरमियान में इंसान है, येलो बाइल की क्रिएशन और जनरेशन ज्यादा है, वो एज में क्या है? गुस्सा भी क्या होता है आपका? वो ज्यादा है। ये आप जहन में रखिए प्लीज, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। मैं अब हमें क्या करना है कि ऐसा इंसान जो कॉलरिक है, जिसमें हीट की मकदार ज्यादा है, गर्मी की मकदार ज्यादा है, येलो बाइल इसके अंदर ज्यादा बनता है, तो क्या चीजें उसे नहीं खानी चाहिए जिससे वो अपने आप को बचा कर रख सकता? पहली चीज, ये इंसान, तवज्जो कीजिए आप, जो कॉलरिक की बात करूं मैं, जिसके अपन तकरीबन 11-12 साइंस निशानियां पढ़ चुके हैं, जो कॉलरिक है उसी की बात कर रहा हूं मैं, उसी की बात कर रहा हूं। देखिए आप, स्पेशली जो सीजन था, सीजन क्या है? समर में, स्पेशली 30 और 40 के दरमियान में, स्पेशली समर में, स्पेशली 30 और 40 के दरमियान में चाय को अवॉइड करना, एक कॉफी को अवॉइड करना। ये सब चीजें क्या है? बदन में येलो बाइल को ज्यादा करती। जैसे येलो बाइल ज्यादा हो गया, गुस्सा क्या होता? और बढ़ते रहता। ये चीजें नहीं खाएंगे तो क्या होता आपका? वो गुस्सा कम होते रहता। और क्या है? देखो आप एक ये क्या है? बोलिए आप। एक जंक फूड्स भी है, तलन के चीज़ां हैं। जितना भी हम तलन की चीज़ां खाएंगे उतना क्या होगा? बढ़ते रहता। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑयल के बने हुए हैं ना, ये आप किसी आग के अंदर ऑयल डालो, क्या होता है बोले इसमें? आप ये एक्सीलेंट, सही है। आग के अंदर जब ऑयल डालने क्या होता है? और आग भड़कती। यही से ये हम खाएंगे जिसमें ऑयल है, और हमारा गुस्सा क्या होता है? इसमें बढ़ता। ये भी चीज़ देखो आप, ये क्या है आपको? सॉस। आप वो रखिए जो कॉलरिक है, स्पेशली कब? समर में, गर्मी ज़्यादा हो, अगर समर में ना हो, गर्मी ज़्यादा हो, ये चीज़ों को अवॉइड करना। ये फॉर एग्जाम्पल ये सीज़न है, देखिए आप, एक स्प्रिंग का हो, गर्मी ज़्यादा हो, ये चीज़ों को अवॉइड करना ये। और ये जंक फूड्स। और क्या देखिए आप, एक सॉरी ऑयल, उसमें ऑयल जिसमें ज़्यादा हो, ये गरम मसाले, स्पाइसी मसाले, ठीक है ना। और एक्सेलेंट, ये भी देखो आप, ये है कि बर्फ़ का पानी है। ये बर्फ़ का पानी देखिए आप, सर आप कहाँ पर हैं? बर्फ़ का पानी तो और भी अच्छा है ना, हॉट, आप हीट है तो हीट को कम करेगा। देखिए बर्फ़ जब घुलती है तो गैस निकलती, वो गैस हीट जनरेट करती, और इससे क्या होता आपका? गुस्सा बढ़ता, येलो बाइल की बढ़ता। और एक क्या है? फ्रोजन फूड। फ्रोजन क्या? कोई बर्फ़ बना हुआ है, बर्फ़ बना हुआ है, जो आप खाएंगे तो क्या होता है? फिर आपका वो हीट बढ़ती है। सेकेंड, इसमें गैस है, गैसेस है ना इसमें। अभी गैस डालेंगे तो क्या होता? और गुस्सा बढ़ते रहता। उसके बाद ये चॉकलेट्स, ये आपके बेकरी के आइटम्स है, चॉकलेट्स है, ये भी अवॉइड करना होगा। और ये क्या है? रेड मीट है आपका भी, रेड मीट है, फिश नहीं है ये, रेड मीट है, ये भी अवॉइड करना होगा। कब?
मैं जो बता रहा हूँ समर में स्पेशली गर्मी के टाइम में, और एक टाइम बोला भूल गया मैं, जब भी अगर ऐसे मिजाज के लोग हैं ना, ऐसे मिजाज के जो लोग हैं जो आपके कॉलरिक है ना, दोपहर का टाइम में गर्मी ज़्यादा होती, दोपहर वक्त गर्मी, आप प्लीज़ ये चीज़ों को मत खिलाइए आप। मैं दिखाना भूल गया, फिर मैं जाऊँगा बैक। वो देखो आप टाइमिंग देखो आप, मॉर्निंग में एकदम आपका हॉट एंड वेट है, इवनिंग देखो आप कोल्ड एंड ड्राई है, नाइट में क्या है कोल्ड एंड वेट है। आप नाइट में आप गोश्त खा सकते, नाइट में आप वो बंदे को आप आपकी ऑयली चीज़ें खिला सकते, लेकिन दोपहर के टाइम में खिलाएंगे ना, और भी क्या होता है इन्हें, या हम खाएंगे फॉर एग्जांपल, खिलाएंगे या खाएंगे, और क्या होता, और अगर हम कॉलर खाएंगे तो क्या होगा इसमें यहाँ पे, और भी हमारे अंदर येलो बाइल बढ़ेगा और गुस्सा बढ़ेगा। ये आप लोग रखिए इसमें, क्योंकि टाइम कम है, मैं काफ़ी तेज़ी नहीं कर रहा हूँ मैं। चलिए, इसके बाद इसके लिए ये भी अच्छा नहीं है, बैगन भी, अनानास भी, खरबूजा भी। ओके, अब यहाँ पर हैंडलिंग, अब कैसे हैंडलिंग करना होगा, ये तो अवॉइड कर लिए चीज़ों को। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग स्लीपिंग आवर्स, सही टाइम पे सोना है। रात बनी है सोने के लिए, दिन बना है काम करने के लिए। हम क्या हो गया, रात बनी है जागने के लिए, दिन बना है सोने के लिए। देखिए, जब रात में सोते हैं तो हमारे अंदर की हीट क्या होती है इसमें, आप ये कम होती। जब दिन में सोएंगे तो हीट क्या होगी, बढ़ेगी। सेकेंड, डूइंग बाथ विथ ल्यूक वार्म और रिलेटिवली कोल्ड वाटर। ल्यूक वार्म यानी क्या है, थोड़ा कुनकुना, एक्सीलेंट। उसके बाद ये चीज़ें खाना अच्छा है उसके लिए। एक मछली, क्यों बोली यहाँ पे मछली, क्यों, क्योंकि मछली पानी में रहती है, इसकी खासियत क्या है, ठंडी है। रोटी, ये क्या है आपके, आपका अनाज है, देखा पे सब खा सकते हैं, सीरियल सबके। वेजिटेबल्स जो हमारे यहाँ मखसूसन कम खाते, फ्रूट्स, इसकी पूरी खासियत क्या है, ठंडा है। ग्रीन वेज, ये अंडे का जो जर्दी वरुम है, जर्दी खिलाना देखिए आप अच्छा है, ताकि जितना वो जर्दी खाएगा उतना अंदर की हीट क्या हो, कम होंगी। चाय नको पियो बोला ना भाई, लेकिन ये ग्रीन टी पी सकते हैं। बाद में क्या है आपको भी डीप ब्रीथिंग। देखिए आप अभी आपके अंदर आग लगी हुई है ना, आग के लिए क्या चाहिए आपको, आग को कम करने का क्या चाहिए, हवा चाहिए। हवा आपको देना होगा डीप ब्रीथिंग के जरिए से। 5 to 10 मिनट्स इंसान जो है ना लंबी सांस ले और दिन में 2 से 3 मरतबा करे। ओके, उसके बाद डीप ब्रीथिंग हो गया। देखिए आप ड्रिंकिंग इनफ वाटर एंड जूसेस। ओके, नॉट स्मोकिंग सिगरेट्स। देखो भी अब मैं वो अब मर्दाने में जो गुस्सा आता है ना, आप जितना सिगरेट पिएंगे उतना क्या होगा इसमें यहाँ पे, और उनसे बोलेंगे मत सिगरेट पियो ताकि और कम होगा आपको, ठीक है। टू कंट्रोल एंगर इट इज़ बेटर टू यूज कूल स्मेल्स। जो परफ्यूम्स होते हैं ना आप, ये बास परफ्यूम्स में गर्म मिजाज है, बास परफ्यूम में क्या है, सर्द मिजाज है। जैसे कि रोज़ है ना आपका गुलाब, उसमें क्या सर्द मिजाज ही है, अगर वो यूज़ करते क्या होगा आपका, वो अंदर गर्मी का कम होते रहते। और एक आखिरी पॉइंट देखिए इसमें आप ये है कि मैं पहुंच जा रहा हूं मैं। देखिए, गुस्से का इलाज रिएक्शन गुस्सा नहीं है, चाहे बच्चा हो चाहे देखिए बड़े हो। गुस्से का इलाज अगर ठंडा करना हो तो मोहब्बत है। अगर ये रहा तो ऑटोमेटिक सामने गुस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम रिएक्शन में अगर हम भी गुस्से में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और गुस्सा बढ़ेगा, मामला बिगड़ जाएगा। लास्ट में एक हदीस को बयान करूंगा। रिमेंबर दैट एंगर इज लाइक ए फायर। इमाम हदीस में गुस्सा आग की तरह है। इफ यू डू नॉट कंट्रोल इट ऑन टाइम द फायर विल हार्म यू ऑन अदर्स। जिस तरह से आग खुद को भी जलाएगी और दूसरों को भी जलाएगी, ये गुस्सा उसे भी नुकसान पहुंचाएगा, दूसरों को भी नुकसान। यू विल बी द फर्स्ट पर्सन, द फायर ऑफ एंगर विल बर्न यू। हम रहेंगे जो गुस्से वाला रहेगा, गुस्से की आप उससे पहले
डैमेज करेगी, नुकसान पहुँचाएगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम वेरी सॉरी, देखिए मैं बहुत ही जल्दी निकला हूँ, ये टॉपिक करचे काफ़ी लंबा था, क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो चुका है, नमाज का टाइम वाला। आपको अगर क्वेश्चंस अगर हैं तो बोलिए, 5 मिनट के अंदर बोलिए। यस मैम। पहले आपके सॉरी, देखिए आप एक, मैं आपके सब्जेक्ट पे थोड़ा इतराज़ किया मैं जी। जी जी हाँ, बच्चा है तो मोहब्बत करेंगे, फिर उसके बाद हाँ हाँ वो हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गया मैं, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी है। अब उसके वास्ते देखिए इसमें आप एक, ये जो अवॉइडेबल चीज़ें बताया, देखिए यहाँ पे अवॉइड करना है। सेकंड, क्या चीज़ें खाना है। थर्ड, देखिए इसमें यहाँ पे उसका मेंटल तौर पर कैसा अपने आप को तैयार रखना है, वो एक मेरा तीसरा पार्ट है, वो मेरा नेक्स्ट पार्ट रहेगा इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट सेशन में इसका देखिए आप एक, ये तो मैं एज पर द ट्रेडिशनल मेडिसिन बयान किया हूँ। फिर साइकोलॉजी में और स्पेशली देखिए आप एक इस्लाम की टीचिंग्स में कैसा बयान किया गया है, वो भी आपको बयान करूँगा मैं। यस, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन एनी? जैसे कि मैं अभी मैम जो पहले देखिए इसमें आप एक सिंपल तरीका देखिए आप एक रिवायत, ये तो पता है कि जैसे गुस्सा आ जाए तो कहते हैं, देखिए इसमें आप एक खड़े हो तो क्या हो जाए, इसमें आप बैठे हो तो लेट जाए। रिवायत में लगा गुस्सा आए तो पानी पियो। रिवायत में गुस्सा आए तो क्या करो, फौरन वो सिचुएशन को चेंज कर दो। रिवायत में गुस्सा आए तो फौरन पनाह मांगो खुदा से। औज़ बिल्लाह जो है एक्चुअली मुंह से फ़कत ज़बान से कभी बोला नहीं है, बल्कि क्लियरली तौर पर जब गुस्सा आ रहा है, देखिए फ़ौरन खुदाया मैं तेरी बारगाह में पनाह मांगता हूँ, मुझे इस गुस्से के शर से महफूज रख। ये सब करते रहेगा तो क्या होगा, फ़ौरन वो अपने आप पर कंट्रोल करेगा। और दूसरी बात यह है कि जो बताया ना, मैं साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन करना पड़ता। गुस्से की सिचुएशन में मैं कैसा मैनेज करूंगा, जैसा इंसान अपने मेंटली प्रिपेयर करेगा कि मैं अगर ये सिचुएशन हुआ तो मैं खामोशी अख्तियार को कभी बात नहीं करूंगा। अगर यही काम कर ले, पहले से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले कि मैं, मुझे कुछ बोलना नहीं है, आप देखिए आप खुद ब खुद वो जो सामने वाला जो गुस्से वाला है ना, चिल्लाएगा, खामोश हो जाएगा। आप तो पहले भी खामोश है, मामला ठंडा पड़ जाएगा। जैसे अगर मैं कुछ बोलूंगा तो क्या होता है इसमें यहाँ पे, और मामला बिगड़ते रहता। कुछ बोलना नहीं है। ओके, एनी क्वेश्चन अदर? मैं बताया ना, मैं बात चीज़ों को रोकना है, बात चीज़ों को देना है, और एट द एंड क्या करना है, उसका इलाज आपको मोहब्बत से लेना है। और हम भी गुस्से में नहीं आना। हमारा प्रॉब्लम क्या है, बच्चा गुस्सा तो हम भी क्या करते हैं इसमें यहाँ पे, हम भी गुस्से में आते। गुस्से का इलाज गुस्सा नहीं है, आग का इलाज आग नहीं है। आग को पानी से ख़त्म कर, पानी क्या है, वो मोहब्बत है वो। जी, ऐसा हो सकता है कि मुमकिन के चारों जो एलिमेंट्स है, वो दो चीज़ें बढ़कर नहीं दो नहीं होते, एक ही होते। एज पर देयर प्रिंसिपल एक ही चीज़ बढ़कर होती। हाँ, एक डोमिनेंट है, एक सब डोमिनेंट है, पॉसिबल है। एक डोमिनेंट, एक सब डोमिनेंट। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें आप एक पॉसिबल है कि देखो आप एक आग की खसलत भी डोमिनेंट है और आपकी एयर की खसलत भी ज़्यादा है, लेकिन इसमें से एक क्या है, ज़्यादा है। एक डोमिनेंट और एक क्या है, सब डोमिनेंट। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ देखिए आप, नेक्स्ट आपका कोई सजेशन देखिए आप प्लीज़ अगर बयान करें, ताकि जो भी हमारे अंदर यहाँ पर कमियां हैं तो हम उसको पूरा कर सकें। प्लीज़ अगर बताइए, टॉपिक आपके लिए मुनासिब था ये थोड़ा? जी जी जी, आपका हमेशा की तमन्ना है आपकी वो। एक्चुअली क्या है, हम लोग जब मजलिस पढ़ते हैं ना, तो ये टॉपिक को हम लोग अपनी मजालिस से बयान करते हैं, तो ये फील हुआ कि हम तो मर्दों के लिए बोल रहे हैं ना,
अब वो सवाल था कि अब लेडीज़ को कौन बोलेगा, तो फिर हमें सेशन शुरू किए। लेकिन मजालिस में क्या होता है, देखिए आप डिटेल में नहीं बोलते हम लोग, इशारों में बोलते, इशारों में, रिवायतों के अंदाज में, एक उसका मजलिस का तरीका अलग है। ओके, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।